अस्सलामुअलैकुम जी। क्या टेढ़ेपन की सर्जरी कामयाब होती है, नहीं होती है, कितनी ख़तरनाक है, इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो बेतहाशा हमसे पूछा जाता है वो ये है कि ये कितनी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि टेढ़ेपन की सर्जरी को कराने का बुनियादी मकसद आँख की बनावट को इम्प्रूव करना होता है। 99% केसेस के अंदर टेढ़ापन नज़र को मुतासिर नहीं कर रहा होता है और ज़्यादातर केसेस में नज़र ठीक होती है। ऐसी सूरत के अंदर क्या टेढ़ापन मुकम्मल तौर पे सही होगा या इसमें कुछ कमी रह जाएगी? सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो इन्हिसार है वो कई चीज़ों के ऊपर होता है। दोनों आंखों में नज़र बिल्कुल बराबर है या एक आंख में नज़र कम है, उम्र कितनी है, ऐनक का नंबर दोनों आंखों में कितना है और उसका डिफरेंस कितना है आपस में, कौन से पट्टे कमज़ोर हैं और क्या दोनों आंखों के पट्टों की जो ताकत है वो बराबर है या किसी एक आंख के पट्टों की ताकत कम है और एक आंख के पट्टों की ताकत ज्यादा है। टेढ़ेपन की कई किस्में होती हैं। कौन सी किस्म है जिससे आपकी आंख में टेढ़ापन पैदा हुआ है, क्या ये पैदाइशी है या बाद का है, और क्या ये ऐनक की वजह से है, यानी कि ऐनक का नंबर मौजूद था और ऐनक नहीं लगाई गई तो उसकी वजह से टेढ़ापन आया है, या सिर्फ और सिर्फ प्योरली पट्टों का मसला है। तो इस तरीके से आंख में टेढ़ेपन की बेतहाशा इकसाम है और इसका जो रिजल्ट है वो इस पर डिपेंड करता है कि ये कौन सी किस्म है। जिस वक्त आप अपने मौलिज के पास मुआयने के लिए जाएंगे तो वो आंख के मुआयने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या सबसे पहले आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, क्या यह बगैर सर्जरी के टेढ़ापन बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो कितना टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें आपके सर्जन आपको गाइड करेंगे। लेकिन अगर हम सर्जरी की तरफ चले जाएं तो सबसे पहले हम ये फैसला करते हैं कि सर्जरी की किस्म कौन सी है। इसके मुताबिक ही ये चांसेस बताए जाएंगे कि आपकी सर्जरी किस हद तक कामयाब हो सकती है। जनरली रूटीन में ज़्यादातर जो केसेस हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। अलबत्ता आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी बिल्कुल 100% सक्सेसफुल नहीं होती है, यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिजल्ट आए। यानी ऐसा मुमकिन है और ऐसा मुमकिन नहीं भी है। जहां इस चीज़ के चांसेस मौजूद हैं कि बिल्कुल आपकी मर्ज़ी का रिजल्ट आएगा, वहीं आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क रह भी सकता है। लेकिन जो इससे अगली बात है वो ये है कि अगर आपकी आंख में टेढ़ेपन का कुछ थोड़ा बहुत असर मौजूद रह गया है तो उसको भी बेहतर करना आम तौर के ऊपर मुमकिन होता है, और कुछ अरसे में ग्लासेस के थ्रू और एक्सरसाइजेस के थ्रू अगर कोई छोटा मोटा फ़र्क रह गया है तो उसको बेहतर बनाया जा सकता है। अगर फ़र्क ज़्यादा है तो रेयर केसेस के अंदर हम उसको दोबारा से मसल की एडजस्टमेंट के ज़रिए करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर, ज़्यादातर केसेस के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अलबत्ता आँख की जो हीलिंग हो रही है, मसल्स की जो हीलिंग हो रही है और कई और फैक्टर्स की बुनियाद पे कई दफ़ा ऐसे हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाए। इस फ़र्क को ख़त्म करने के कई तरीके हैं। ज़्यादातर केसेस में जैसे जैसे आई ग्रो करती है, वक्त गुजरता है तो ब्रेन आँख को अपनी जगह के ऊपर वापस ले आता है। इसमें कई दफ़ा ग्लासेस या मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, बट कुछ रेयर केसेस में हम सर्जरी के ज़रिए इसको ठीक कर सकते हैं। तो एक जो सादा समझने के लिए मोटी सी बात है या एक जो मेजर बात है वो ये है कि ज़्यादातर केसेस में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और आम तौर के ऊपर पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन है उसकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस के हवाले से वो अचीव हो जाती है। बट कुछ रेयर केसेस के अंदर जिनमें आँख के मसल्स की जो बनावट है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है या उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस मौजूद होती हैं कि वो फ़ौरन से सर्जरी से ठीक ना हो पाए, इन केसेस के अंदर कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क रह सकता है जिसको हम बाद में कई तरीक़ों से बेहतर बना सकते हैं। आम तौर के ऊपर सर्जरी आपको बिल्कुल करवानी चाहिए और इसके लिए कभी भी हेजिटेट ना करें। ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन जो आंख की प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं उनसे ये सर्जरी आप करवाइए, आपको बेहतर और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आम तौर के ऊपर ये एक सक्सेसफुल सर्जरी मानी जाती है। ये भी याद रखिए कि इसमें नज़र के जाने का या आँख के डैमेज होने का जो चांस है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। इस वजह से आप कंफर्टेबली चाहें और आपका सर्जन अगर कहे कि दोनों आंखों में सर्जरी की ज़रूरत है तो आप इसको करवा लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।